नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सभी का हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी के बारे में। कि बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर बाय ऑन डिप क्या होता है, कि बाय ऑन डिप किस तरह से करना चाहिए। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि सर बाय ऑन डिप करते करते थक गए, कि स्टॉक को यहाँ खरीद लिया था, फिर यहाँ पे दोबारा बाय किया, दोबारा बाय किया, अब तो पैसा ही खत्म हो गया, कि अब क्या करें। तो दोस्तों असली बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी क्या होती है, किस तरह से आपको बाइंग करनी चाहिए बहुत ही सिंपल वे में, और बल्कि यहाँ पर आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके किस तरह से यहाँ पे बाय ऑन डिप करना चाहिए, ताकि आपका पैसा कभी ना फंसे और आपको प्रॉफिट भी कंटिन्यूस होता रहे। ठीक है, और ताकि बाय ऑन डिप में आप कभी भी ये ना बोल पाओ कि आपका पैसा ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये इस तरह की स्ट्रेटजी अगर आपने एक बार इसको अपना लिया तो आपको कभी भी ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर पैसा ख़त्म हो गया, क्योंकि आपका बाइंग प्राइस ही वो होगा कि वहाँ से आपको डाउन जाते हुए कभी स्टॉक आपको नज़र आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी किस टाइप की होने वाली सब यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को यहाँ पे हिट भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए हैं चार्ट पर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने दो लाइंस बना रखे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं रेक्टेंगल बना रखे हैं। एक रेक्टेंगल ये है स्टॉक का और एक रेक्टेंगल ये है आशिया मोटर का। यहाँ पे चार्ट ले रखा है, 1 वीक की कैंडल लगा रखी है, लॉन्ग टर्म के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 2021 से लिया है पूरा, ये 2021 की लाइन है, ये पूरी 2021 से लेकर 2022 तक का। ठीक है, लंबा समय हमने यहाँ पर ले रखा है। तो बाय ऑन डिप किस तरह से करना चाहिए आपको यहाँ पर इस चार्ट से पता चल जाएगा, ताकि आप और प्रैक्टिस कर सकें दूसरे चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो आपको देखने मिला कि स्टॉक देखिए यहाँ पर हाई लगाता है, स्टॉक के अंदर करेक्शन आता है इस लेवल तक का, फिर यहाँ पे एक हाई लगाता है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सपोर्ट लेता है, फिर स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, फिर स्टॉक इस जगह पे फिर यहाँ पर नीचे के साइड में देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ हाई लगाता है, फिर यहाँ सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, और फिर नीचे स्टॉक आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि आप देखते हैं कि स्टॉक जैसी इस जोन के अंदर, ये जो जोन है इस जोन के अंदर एंटर करता है, इसके अंदर बाइंग आ जाती है। बाइंग किस तरह से आती है दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे डीआई के बारे में या एफआई के बारे में या फिर ऑपरेटर के बारे में, ठीक है, जो कि यहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अक्सर वो लोग क्या करते हैं, अपना जीटीटी ऑर्डर बोल सकते हो आप, या फिर बोल सकते हो कि उनका एक बाइंग प्राइस उन्होंने फिक्स कर रखा होता है पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, कि जैसे ही स्टॉक इस लेवल पे आएगा उनकी यहाँ पर बाइंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम यहाँ पे जीटीडी का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर कोई ऑपरेटर है, उसने अपनी लेवल जो है इस लेवल पे यहाँ पर जीटीटी ऑर्डर लगा रखा था, स्टॉक यहाँ से फॉल हुआ और जैसे ही इस लेवल पे आया तो यहाँ पर उसकी बाइंग स्टार्ट हो गई। अब बाइंग भी कोई छोटी मोटी तो होती नहीं, बड़ी बाइंग होती है। तो यहाँ से जो स्टॉक ने वापस यहाँ पे पुश कर गया स्टॉक। ठीक है, तो यानी कि जितने भी ऑपरेटर डीआई और एफआई होते हैं उनका ये बाइंग जोन होता है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर बाइंग स्टार्ट हुई और वापस स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। फिर यहाँ पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया, स्टॉक जैसे नीचे आया यहाँ पर उन्होंने जीटी ऑर्डर लगा रखे थे अपने। ठीक है, एफआई ने डीआई ने या जिसने भी था यहाँ पे जीटी ऑर्डर लगा रखे थे, तो यहाँ पर जैसे आया उनकी फिर बाइंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई ऑटोमेटिकली। स्टॉक ने यहाँ पे फिर ऊपर अपना हाई लगा दिया, फिर स्टॉक इस जोन के अंदर आता है तो फिर यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों एक जोन तैयार हो जाता है इस तरीके का, कि जहाँ पर एफ आई डी आई या फिर ऑपरेटर जो कि बड़े बड़े लोग हैं उनका एक जोन होता है कि इस लेवल पे हम स्टॉक को बाय करेंगे। हो सकता है वो इस लेवल पे बेच भी रहे हो, ये देखिए ये लेवल यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पर बेच रहे हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस आया बेच रहे हैं, लेकिन खरीद कहाँ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है। तो खरीद रहे हैं इस जोन पे, ये जोन, ये जोन, ये चीज़ है खरीदने वाली। ठीक है, तो जो उन्होंने लेवल सेट कर रखा अपने बाइंग का, वही लेवल आप भी सेट करिए अपने बाइंग का, उसे बोलते हैं बाय ऑन डिप। मान लीजिए आपने स्टॉक को क्या है जी जल्दबाजी के अंदर आपने यहाँ खरीद लिया। ठीक है, तो भाई अब मैं बाय ऑन डिप कहाँ करूँ। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि स्टॉक थोड़ा सा 2-3% करेक्ट हुआ बाय कर लिया, 2-3% करेक्ट हुआ फिर बाय कर लिया, 2-3% करेक्ट हुआ फिर बाय कर लिया। ऐसे नहीं करना चाहिए, कि आपने अगर एक बार हमें बाइंग कर ली है तो आप ये ध्यान दो कि यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग हैं, ऑपरेटर हो या कोई भी हो, उसकी यहाँ पे बाइंग कहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा चार्ट के अंदर कि ये कुछ जगहें हैं, यहाँ पर एक जोन है बना हुआ जहाँ पे एफ आई ए की या फिर बड़े बड़े लोग यहाँ पे बाइंग होती है। तो आप भी इसी लेवल पे अपना जो है जी टी टी ऑर्डर सेट कर दो। ठीक है, आपको मैं लेवल दिखा देता हूँ यहाँ पर कि क्या लेवल्स हैं इनकी। तो आपको देखने लगा कि यहाँ पर जैसे 2500 से लेकर स्टॉक जो है 2470 के बीच आता है, तो यहाँ पर एक बाइंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बाइंग होती है लगातार। तो आप भी क्या करेंगे कि 2500 के लेवल्स के पास ही यहाँ पर बाइंग करेंगे। ठीक है, 2500 लेवल आसपास ही यहाँ पर अपना जी टी ऑर्डर यहाँ पर सेट करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि चलो ठीक है, यहाँ पर मैंने बाय कर लिया, बाय ऑन डिप कर लिया, तो अगला बाय कहाँ करूँ। तो अगला बाय भी एक जोन होगा, पक्का एक जोन होगा। तो देखिए
कई बार ऐसा होता है कि इस जोन के अंदर स्टॉक आया और सबके यहाँ पर बाइंग ज़रूर हो रही है, लेकिन मार्केट का प्रेशर है, मार्केट नेगेटिव है, कंटिन्यूस नेगेटिव है कई दिनों से, तो स्टॉक कई बार प्रेशर के चक्कर में नीचे आ जाता है। तो नीचे क्या होता है, नीचे उनका भी बाय ऑन डिप होता है। समझ सोचना कि ऑपरेटर्स का बाय ऑन डिप नहीं होता, ऑपरेटर्स का भी बाय ऑन डिप होता है, वो लोग भी बाय ऑन डिप करते हैं। तो उनका बाय ऑन डिप कहाँ पर है कि जैसे ही नीचे आया स्टॉक, उनका ये प्राइस यहाँ से बाउंस बैक कर गया, और स्टॉक यहाँ से जैसे नीचे आया तो एक ये प्राइस, तो यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक कर दिया। ठीक है, तो यानी कि एक बार यहाँ पर बाय करने के बाद, ये लेवल से बाय करने के बाद ऑपरेटर का बाय ऑन डिप कौन सा है, ऑपरेटर का बाय ऑन डिप ये है पिछले 1 साल के अंदर। तो आपको भी जो है अपनी लेवल यही सेट करनी है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर, कि देखो एक तो यहाँ पर आपने बाय किया, मान लीजिए आपने यहाँ बाय किया था, उसके बाद बाय ऑन डिप कहाँ किया, यहाँ पर किया, और फिर भी स्टॉक नहीं रुका, फॉल हुआ। ठीक है, मार्केट प्रेशर की वजह से, किसी भी चक्कर की वजह से, या फिर कोई प्रॉब्लम या कोई भी इशू हो सकता है, स्टॉक नीचे आया, तो उनका कहाँ पर बाइंग है, उनकी इस लेवल्स पर बाइंग है, इस लेवल पर दोबारा बाइंग की जाएगी। तो आप भी इस लेवल पर बाइंग कीजिए। तो इस तरह से हर स्टॉक का जो है एक जोन होता है, एक यहाँ पर सपोर्ट प्राइस होता है कि जहाँ पर बाइंग आती ही आती है, तो उसी जगह पे आपने बाय करना होता है। वरना अगर आप यहाँ पर हाई पे बाई करके यहाँ पर 2-3% पे लगातार बाइंग करते रहेंगे, आपका प्राइस यहीं घूमता रह जाएगा, इसी जगह पे घूमता रह जाएगा, उससे नीचे नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से अगर आप बाय करते हैं जोन बना के, तभी आपको यहाँ पर फ़ायदा हो पाएगा दोस्तों। अगर अब मैं इसको 1 वीक की कैंडल को जो है 1 डे की कैंडल पे कन्वर्ट कर देता हूँ, 1 डे की यहाँ पे कैंडल लगा देता हूँ, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं जूम आउट मारता हूँ, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जोन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन बना रखा है। तो ये आ गया, हमारी लाइन पूरी आ गई। देखिए स्टॉक कंटिन्यूस फॉल हुआ इस जगह से, और यहाँ पर आया तो बाइंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, पहली चीज़, तो आपने भी यहीं पे बाइंग करनी है। आप भी अब स्टॉक का जोन देख लीजिए, जिस भी स्टॉक में आप बाय कर रहे हो उसका जोन देखिए, ये कौन सा जोन है उस स्टॉक का। फिर स्टॉक यहाँ पर आता है, स्टॉक के अंदर एक गिरावट आती है, और स्टॉक देखिए जैसे यहाँ टच हुआ, इस जगह पे टच हुआ, उसके अंदर बाइंग आ गई। क्यों बाइंग आई, क्योंकि यहाँ पे जो एफ आई डी आई या फिर ऑपरेटर्स जो थे, उनका यहाँ पर बाई प्राइस लगा हुआ था, जी टी ऑर्डर लगा हुआ था। फिर एक रैली आती है, यहाँ पर ये जो लोग हैं बेच देते हैं, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे एक बाइंग आती है, कहाँ तक का पुश आता है, हाई लगा देता है 3,000 का। ठीक है, फिर नीचे आता है स्टॉक, फिर यहाँ पे बाइंग आती है, फिर स्टॉक 2750 रुपये जाता है, फिर नीचे आता है स्टॉक। ठीक है, यहाँ पर बाइंग आती है 2500 के लेवल पे, फिर कहाँ जाता है 2750 पे जाता है। तो आप क्यों नहीं इस तरह से बाय करते, आप क्यों नहीं जो एफ आई की लेवल से उस लेवल पे बाय क्यों नहीं करते। तो हर स्टॉक का जोन है, आपको बस क्या है कि एनालिसिस करना पड़ता है यहाँ पर कि किस लेवल पे यहाँ पर बाय करें, क्या लेवल एफ आई की या फिर डी आई की या फिर ऑपरेटर की है, तो उन्हीं लेवल पे आपको भी बाय करना होता है। अब मैं इनके बाय ऑन डिप की बात करता हूँ कि यहाँ पे जो ऑपरेटर है उसका बाय ऑन डिप कहाँ पर है। तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक जब ऊपर से फॉल हुआ, इस जगह से फॉल हुआ, तो इस जगह पे नहीं रुका। अब आप लोग परेशान कि यार यहाँ पे बाय तो कर लिया, मतलब यहाँ पे दोबारा बाय कर लिया, पर यहाँ पर रुका नहीं स्टॉक। तो देखो ऑपरेटर का बाय ऑन डिप है, क्योंकि उसको भी पता है कि स्टॉक ज़्यादा नीचे नहीं जाने देंगे वो लोग, उन्होंने भी इस लेवल पर बाय कर रखा है। क्योंकि फिर भी मार्केट प्रेशर वजह से स्टॉक नीचे गया, तो कौन सा जोन निकल के आया, ये जोन निकल के आया। अब दोबारा बाय करो इस प्राइस पे। ऐसे क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम भी क्या हुआ कि यहाँ पर जो गिरावट थी वो रुकी नहीं, स्टॉक नीचे फॉल कर गया, सेम लेवल पे, सेम जो एक इनका जोन है, सेम जोन में दोबारा बाइंग आती है। यहाँ पर देखने को मिलेगा दोबारा बाइंग आती है, और स्टॉक में जाता है, ऊपर जाता है। तो इस तरह से हर स्टॉक का दोस्तों एक जोन है, आपने यहाँ पर उसका जोन सेट करके रखना है कि भाई इस लेवल पे आएगा तो मैं बाय करूँगा, बाय ऑन डिप करूँगा। तो आपके बाय ऑन डिप कितने हुए कि आपने एक तो यहाँ पर हाई पे बाय कर रखा था फर्स्ट, दूसरा, सेकंड एंड तीसरा, ये थर्ड। तो 3 यहाँ पे आपके बाय ऑन डिप हो गए। आपने कोई यहाँ पर 10 बार 20 बार बाय ऑन डिप नहीं किया, सिर्फ 3 बार किया, और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, अच्छा खासा आपका बाय प्राइस होगा। बस क्या है कि आपको हर चीज़ में पेशेंस दिखाने पड़ते हैं, हर चीज़ के अंदर पेशेंस दिखाने पड़ते हैं। क्योंकि देखो जब स्टॉक ऊपर गया, मान लीजिए इस लेवल पे गया, तो उसके बाद स्टॉक इस जोन के अंदर नहीं आया। मान लीजिए आपने यहाँ पर कहीं पे बाय कर लिया, आपने एक बाय यहाँ पर करा, दूसरा बाय यहाँ पे कर लिया, 2 बाय कर लिया, पर आप कहेंगे तीसरा डिप का मैं इंतजार कर रहा हूँ, तीसरा डिप नहीं आएगा। जब भी आएगा, चाहे 1 साल बाद आए या 6 महीने बाद आए, चाहे वो यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से आए, चाहे वो पेंडेमिक की वजह से आए, चाहे वो मीटिंग की वजह से आए, फेडेक्स की मीटिंग की वजह से आए, चाहे वो किसी भी वजह से आए, पर जब ये डिप आएगा तो आप यहाँ पे थर्ड बाइंग करना, वरना करो ही मत। पहली कर ली, दूसरी कर ली, छोड़ दो, तीसरी का जिट्टी और लगा कर छोड़ दो,
आज होए, कल होए, साल बाद होए, 2 साल बाद होए, यहाँ पर एक बार और एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा ऐसे चलती है, मार्केट को कोई ऐसे चलने देता ही नहीं, मार्केट हमेशा ऐसे चलती है, इस तरह से चलती है कि कभी यहाँ पर रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई, कभी यहाँ पे पैंडमिक आ गया, तो इस तरह से मार्केट चलती है। तो मार्केट हमेशा स्टॉक को नीचे तरफ लेके जाती है। स्टॉक जब नीचे आते हैं तो बाय ऑन डिप हो जाता है। ठीक है, तो वॉरेन बफेट जी क्या बोलते हैं कि स्टॉक को तब खरीदो जब पूरी दुनिया बेच रही हो, स्टॉक को तब बेचो जब पूरी दुनिया खरीद रही हो। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर साफ हो जाता है कि जब पूरी दुनिया खरीद रही थी तो आप बेच दो, और जब पूरी दुनिया बेच रही थी तो आप खरीद लो। यहाँ पे पूरी दुनिया बेच रही थी, आपने खरीद लिया। यहाँ पर पूरी दुनिया खरीद रही थी, आपने बेच दिया। प्रॉफिट आपका हुआ, प्रॉफिट आपका हुआ। तो इस तरह से दोस्तों आपको बाइंग करनी चाहिए, बाय ऑन डिप करना चाहिए। अब आपका दोस्तों होमवर्क ये है कि आप यहाँ पे कोई स्टॉक लेके आओ और उसका बाइंग प्राइस या फिर बाइंग जोन जो है वो आप कमेंट में कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों जल्दी अगली वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।